क्या तुम ही गब्बर हो? जी सर, मेरा ही नाम गब्बर है। बताइए क्या हुआ। मेरी डॉक्टर से बात हुई है। तुम्हारे भाई जिसको जहर दिया गया है ना, क्या नाम है उसका? टेरर ना? हाँ सर, यही नाम है उसका, पर बताइए ना क्या हुआ। जब तक इस मामले की छानबीन नहीं हो जाती तुमको हमारे साथ थाने में चलना पड़ेगा। पर सर मैंने जहर थोड़ी दिया है उसको। आप समझ क्यों नहीं रहे हो, मेरा भाई है वो। यही तो हमने भी पता लगाना है, जहर किसने दिया। वो तो तुम्हारे भाई के होश में आने के बाद ही पता लगेगा किसने जहर दिया है उसको। उसको कल से होश ही नहीं आया है। मैंने डॉक्टर से पूछा था, वो कह रहे थे कि टाइम लगेगा। जहर पूरे शरीर में फैला हुआ है। अच्छा, हमें ये बात बताओ, क्या हुआ था? तुम यहाँ कैसे लाए उसको? देखो सर, शुरू से बताता हूँ। मैं टेरर भाई के पास गया तो मैंने देखा वो सो रहे थे। फिर मैंने उनको उठाया और वो ग्लॉक गेमिंग की वीडियो देखने गए अपने घर में। फिर कुछ देर बाद जब मैं उनको देखने गया तो वो अपने रूम में भी नहीं थे। फिर मैं गैराज में देखने गया तो उनकी गाड़ी में धुआं उठ रहा था और वो लेटे पड़े थे वहीं पास में। फिर बस मैं उनको यहाँ ले आया। अच्छा, ऐसा सीन था। तो मतलब अब वही बता सकता है क्या हुआ था उसके साथ, किसने जहर दिया उसको। चलो, उसके होश में आने के बाद ही देखेंगे आगे की कहानी। अभी तो तेरे को अपने साथ चलना पड़ेगा थाने में। सर मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर जिसने उसको पहले मारने की कोशिश की वो दोबारा आ गया तो मैं क्या करूँगा। उसके लिए मैं अपना एक हवलदार छोड़ दूंगा यहाँ पे, वो खड़ा रहेगा यहाँ पे रखवाली के लिए। तू चल अपने साथ। चलिए, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आह, अरे कोई है? मैं कहाँ हूँ? कोई है? बताएगा कोई मुझे? अरे तुमको होश आ गया? कैसे हो तुम? मैं कौन हूँ? आप कौन हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या हुआ है? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, गन्ना चूस के। और मैं गोड। तुम्हारी तो याददाश्त चली गई। तुम्हारा नाम टेरर है और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और साथ में तेरे को जहर भी दिया गया था। जहर? एक्सीडेंट? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? मैं यहाँ कैसे आया? मुझे मेरे घर जाना है। तुमको तुम्हारा भाई यहाँ लेकर आया था, उसका नाम गब्बर है। मेरा भाई भी है? कहाँ है वो? मुझे मिलना है उससे। उसके पास लेकर चलो मुझे। उसको पुलिस पकड़ कर ले गई तुमको जहर देने के केस में। रुको मैं बुलाता हूँ पुलिस स्टेशन से उसको। सर, उस जहर वाले मरीज को होश आ गया है और पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर साहब को बुलवा लीजिए। उनको जो बातचीत करनी है कर लेंगे आकर। टेरर भाई, भाई कैसे हो आप? ठीक तो हो ना? बताओ किसने जहर दिया आपको। साले की गर्दन अलग करके लाऊंगा आपके सामने। आई एम रियली सॉरी, बट इनकी याददाश्त जा चुकी है सिर पर गुम चोट लगने की वजह से। क्या? ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। कह दो कि ये झूठ है। क्या मेरे भाई को कुछ भी याद नहीं रहा अब? संभालो मिस्टर गब्बर, अब तो आपको ही कुछ करके इनकी याददाश्त वापस लानी पड़ेगी। केस तो वैसे भी नहीं बन पाएगा क्योंकि इनको तो कुछ याद ही नहीं है, ये बता भी नहीं पाएंगे। तो हम तो चलते हैं, तुमको ही कुछ करके इनकी याददाश्त वापस लानी पड़ेगी अब तो। अरे किंग भाई, चल आजा, उस जोकर से मिल के आते हैं, उसको अपने साथ मिला लेंगे। अरे पर मेरी आवाज तो कालादी गैंगस्टर जैसी हो गई। उसको कोई शक तो नहीं होगा ना अपने पर? अबे शक काहे का बे? ना तेरी शक्ल मिलती अब किंग से, ना ड्रेस मिलती, ना आवाज। अगर वो अभी भी पहचान गया ना तो मैं अपना जादू करना छोड़ दूंगा। चलो फिर चलते हैं, उससे गन्स लेने की बात करने जाएंगे और बातों बातों में पूछेंगे काले के साथ दुश्मनी के बारे में। अबे रुक रुक, काला तो कमांडर को जानता ही नहीं है, फिर तू जोकर के मिलके क्या करेगा? जोकर से मिलके तू बेवजह ही काले का दुश्मन बनेगा ना। बात तो आपकी सही है फैरो भाई। बताओ फिर मैं क्या करूं? तू एक काम कर,
पहले तो मुझसे अलग हो जा, कमांडर की एक अलग गैंग बना या फिर और कुछ बिजनेस कर ले, काला दी गैंगस्टर से मिल जा, ये कर तू फिलहाल, बाकी काम बाद में बताऊंगा मैं तेरे को। चलो फिर ठीक है, आप भी एक काम करो, जोकर को मिलकर उसको अपने पास मिलिट्री बेस में ले आओ। मैं एक दो बंदों को पकड़कर अलग गैंग बनाता हूँ और यहाँ कुछ बिजनेस करने के लिए ना काले के साथ जुड़ने की कोशिश भी करता हूँ। ओके डन, चलो चलते हैं। हाँ जी बताइए, कौन है आप और क्या चाहिए आपको जोकर से? अरे तुम ही जोकर हो क्या? हाँ मैं ही हूँ, बताओ क्या काम है? दरअसल किसी से मुझे तुम्हारा नंबर मिला, तुम गन डीलर हो क्या? हमें गन्स चाहिए थी। बदकिस्मत से तुम लेट आए हो, अगर 2-3 दिन पहले आते तो मिल भी जाती। किसी ने हमारी सारी गन्स और एमो जला दी हैं। क्या जला दी? बाहर पड़ी थी क्या जो आया कोई और उनको आग लगा के चला गया? गजब डीलर हो यार तुम, अपनी गन्स की संभाल भी नहीं रख सकते क्या? अरे गजब आदमी की क्या बात है, उस साले काला द गैंगस्टर ने हमसे बदला लेने के लिए हमारी गन्स जलाई थी, फिर हम भी उसकी गाड़ी जलाकर बदला ले आए। तुम जानते हो काला दी गैंगस्टर को? हाँ मेरे तो दुश्मन ही है वो, पर तुम कैसे जानते हो उसको? मेरा भी दुश्मन ही है वो, उसने बहुत कांड किए हैं मेरे साथ, पर मैंने भी गिन गिन के बदले लिए हैं उससे। अच्छा किया बता दिया पहले ही, एक बार तो लगा था उसने ही तेरे को भेजा है बदला लेने के लिए दोबारा, गोली मारने वाला था मैं तो तुमको। तुम अभी बच्चे हो बेटा, मेरे सामने मेरी हिस्ट्री पता करो पहले, फिर गोली मारने के बारे में सोचना। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मेरे साथ मिल जाओ, दोनों मिलकर उस काले दी गैंगस्टर को खत्म कर देंगे। पार्टनर तो हम सिर्फ एक ही शर्त पे बनेंगे, तुमको ये छोटी सी कुटिया छोड़कर मेरे आइलैंड पे आकर रहना पड़ेगा हमारे साथ। ऐसा कितना बड़ा आइलैंड है तेरा? इतना है, तेरे जैसे 200-400 घर बन जाएंगे मेरे पूरे आइलैंड पे। चल फिर पार्टनर चलते हैं, अब काले का टाइम खत्म करेंगे एक साथ मिलकर। वैसे जो तू बोल रहा था ना तब गोली मारने वाला था, जब तक तू मेरे पे गोली चलाता ना तब तक मैं तेरी मुंडी अलग कर देता। हा हा हा। चल अब चलते हैं। काले को खत्म करना इतना आसान भी नहीं है बेटा, जब तक तुम अपनी गैंग बढ़ाने में बिजी हो ना तब तक मैं मेरे प्लान बनाने में बिजी हूँ। तुम क्वांटिटी देखो, मैं मेरे दिमाग से हराऊंगा तुम सबको। बॉस बॉस, मैं पोचिंकी गया था बीड़ी लेने, वहाँ मैंने देखा पैरो जोकर के घर आया था और फिर उसको साथ ले गया अपनी गाड़ी में। इनकी क्या खिचड़ी पकड़ी है बॉस। पकने दो खिचड़ी, जो इनको करना है करने दो, टेंशन मत लो, देख लेंगे, एक एक को पकड़ पकड़ के ना पेलेंगे। उनकी गैंग अपने से भी बड़ी है बॉस, उनकी गैंग में फैरो है, उसकी पूरी गैंग है, जोकर को मिला लिया उसने और शायद वो किंग भी उसी के साथ मिला होगा जाकर। हाँ बे, वो किंग तो दिख ही नहीं रहा उस दिन के बाद, क्या प्लानिंग चल रही है उसकी समझ में नहीं आ रहा यार मेरे को। और रही बात यार गैंग की, तो कालदी गैंगस्टरों को गैंग की जरूरत ही नहीं है, हम अकेले पटक पटक के ना गोभी खोद देंगे सभी की। वो तो है बॉस, उनको भी बोल दो ना, गब्बर और टेरर को आ जाएंगे वो भी अपने पास। अबे अपने साथ ही है वो तो, जब लड़ाई होगी तो बुला लेंगे फोन करके। वो टेरर का बच्चा बच कैसे गया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने एक पूरा बोतल जहर डाल दिया था उसके खाने में, उसकी किस्मत ही अच्छी थी इस बार, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। हमें उसको मारने के लिए कुछ दोबारा प्लान करना पड़ेगा। एक काम करो, अब उसको ना झटका देने का टाइम आ गया है। तुम रेड कमांडर की ड्रेस पहनो और एरांगल में घूमना शुरू करो। तुमको कभी ना कभी गब्बर जरूर देखेगा और अपने साथ लेके जाएगा, क्योंकि उसका खास दोस्त था रेड कमांडर। अब रेड कमांडर के ही सहारे तुम उनसे मिलकर, उनके साथ जुड़कर अपने काम को पूरा करोगे।
पर क्या आप मुझे बताओगे कि आप उनको मारना क्यों चाहते हो? और टेरर से तो आपकी लव स्टोरी थी ना? है वो तो सब एक नाटक था। मैं यहाँ आई थी अपना बदला लेने के लिए। उस गब्बर ने एक बार मेरे भाई को मारा था, जो रेड कमांडर का ड्राइवर था। मैंने उसी दिन प्लान बनाना शुरू कर दिया इसको मारने का। टेरर को तो मैंने जानबूझकर इसलिए जाल में फंसाया ताकि मैं इस गब्बर से बदला ले सकूं।